हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुनो ना आज मैं बुटीक थोड़ा लेट आऊंगी। और सुनो, वो एडवर्टाइजमेंट वाले आने वाले हैं तो आइडियाज देंगे, ले लेना। चलो बाय। बेबी, ये लो अपनी गर्मा गर्म चाय। नाश्ता बना दिया है, बुटीक जाने से पहले ध्यान से कर लेना, ठीक है? चलो बाय, लव यू। अरे ऋतिक सुनो ना। हाँ बोलो। एक्चुअली मेरा ना बदन बहुत टूट रहा है, प्लीज मसाज कर दो। अभी सुबह सुबह मसाज? मतलब यार ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, तो मैं रात को कर देता हूँ ना मसाज। ठीक है, अब तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें तुम्हारा काम है ना, मैं क्या इम्पोर्टेंट हूँ? तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है। बेबी, मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए। कितने? 20,000। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ। अच्छा मैंने ना नाश्ता बना दिया है, ध्यान से कर लेना, ठीक है? ओके। और तुम्हारे जितने भी गंदे कपड़े हैं ना मुझे बता दो, ताकि मैं ड्राई क्लीन पे दे आऊं। शायद अलमीरा में। ठीक है, और ये चाय पी लेना ध्यान से, ओके? अच्छा बाबा, ये लो, हो गया ट्रांसफर। प्यारी बीवी, बाय, लव यू। कितना प्यारा पति है मेरा, I'm so lucky. आपने तो डरा ही दिया। सलाम मेम साहब। ये सब छोड़िए, ये बताइए सैलरी मिली कि नहीं आपको? आपको पता है पूरा राशन खत्म होने वाला है, और इस महीने का किराया भी तो देना है हमको। अरे बाबा, ये लो इस महीने की सैलरी, अब इससे राशन भी ले लेना और घर का रेंट भी दे देना। खुश? दूर हटिए और दूर ही रहिएगा। अरे पर क्यों? क्यों? जब तक आप बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे ना,
दूर ही रहिएगा। अरे यार, ये हमारे प्यार के बीच में ये बच्चा कहाँ से आ गया? आप जानते हैं बिना बच्चे की औरत को क्या क्या सुनना पड़ता है। अब तो मुझे पड़ोस की औरतें भी ताने देने लगी हैं कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, और आप है कि कुछ सोचते ही नहीं। अब बस, जब तक आप बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक मुझसे दूर ही रहिएगा। ओके बाबा, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएगा। सच्ची? पर अभी मुझे ढेर सारा प्यार चाहिए। क्या करूं? छोड़ दूं? अरे विकास, तुम? नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। हाँ जी, है ना, आइए। सुनिए सुनिए ना, वो आपके दोस्त आए हैं। अरे विकास, कैसा है? हाँ, बढ़िया। साले थोड़ी देर में नहीं आ सकता था क्या? कुछ नहीं। सुनिए, मैं नहाने जा रही हूँ, आप दुकान से दूध और ब्रेड लेकर आ जाइए। हाँ। और विकास, हाँ बता, भाभी कैसी है? श्रुति को क्या हुआ है? सब ठीक है? हाँ, थोड़ा नाराज रहती है। अरे श्रुति नहीं, अनन्या भाभी की बात कर रहा हूँ। खोले के तू। अब गिला, क्या हुआ? बात तो कर। मरवाएगा क्या तू? अब अंदर बैठते हैं ना, अब अंदर बैठ के बात करते हैं ना, चलना। अब बैठिए। अरे बैठ। अबे तू कब से इतना डरने लगा? मैं डरता नहीं हूँ, बस कोई टेंशन नहीं चाहिए मुझे। अच्छा है यार, तू तो जानता है मैं अनन्या के साथ उसके पैसों के लिए हूँ। मेरा बस चले तो मैं उसके साथ एक पल भी ना रुकूं। अब तेरे पास ये है ना श्रुति, चांद सी खूबसूरत दिल बनाने के लिए, और तू पसंद भी तो करता है उसे। करता था यार, पर अब वो भी बहुत इरिटेट करती है। बच्चा बच्चा बच्चा। कर ले बच्चा। मेरा मकसद बच्चा पैदा करना नहीं है, दिल्ली जाकर सेटल होना है। अनन्या से 12-13 लाख रुपए ऐड करना, यहाँ से गायब हो जाऊंगा, समझा? सही है। वहाँ पे करूंगा मैं तीसरी शादी। खैर तू बता, तेरी शादी का क्या हुआ? मेरी शादी क्या भाई, कैंसिल हो गई मेरी। क्या? हाँ। पर क्यों? अबे उसे भी तेरी तरह दिल्ली सेटल होना है, और मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पर है। अच्छा, वैसे वो है कौन? कोई फोटो वोटो है तेरे पास? हाँ है ना फोटो। ज्योति नाम है इसका, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, सीतापुर की रहने वाली है। अबे पागल है क्या? मेरी है। अबे तेरी थी, अब मेरी है ये। अच्छा हुआ इसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, अब करूंगा मैं इससे तीसरी शादी। घूमने पंथी की भी हद होती है भाई। अबे 2 शादियां हो चुकी है तेरी, इतनी बीवियां कैसे संभालेगा तू? जैसे 2 संभाली थी वैसे 3 संभाल लूंगा, वो मैं मैनेज कर लूंगा, तू उसकी टेंशन मत ले। एक काम करना, इसकी डिटेल्स दे दे मेरे को, मैं इसको आज ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँ। पार ही कर दी तूने सारी यादें। तो इतनी हिम्मत लाता कहाँ से तू? तूने अल्फा मेल का नाम सुना है? नहीं सुना। अल्फा मेल हूँ मैं, समझा? तेरी तरह फट्टू या लूजर नहीं। चल डिटेल्स दे ना प्लीज ना। शुक्र है मेरे घर में माँ बहन नहीं है, ये तो तू मेरी माँ बहन एक करने में भी कसर नहीं छोड़ता। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है यार। चले। बेबी, कैसी लग रही हूँ मैं? लाल परी, लाजवाब लग रही हो तुम तो। तो फिर
बेबी आज रहने देते हैं ना, आज सुबह ही तो मसाज की है। तो मसाज ही तो किए, अभी थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। अरे विकास तुम। नमस्ते बाप। नमस्ते। थोड़ी देर ऋतिक है? नहीं वो तो नहीं है, आओ बैठो। वो एक गिलास पानी मिलेगा, प्यास लगे। हाँ हाँ लेकर आती। आप यहाँ? हाँ वो प्यास थोड़ी ज्यादा लग रही थी तो विकास, तो सुबह सुबह यहाँ? हाँ वो कुछ काम था तुझसे, इसलिए आया था। हाँ बोल ना। वो भाई कुछ पैसे उधार चाहिए थे। हम बाजार जा रहे हैं। अरे यार एक कप चाय तो पिला दो। चीनी नहीं है, आपको तो कुछ पड़ी नहीं रहती। हमने कहा था ना कि राशन खत्म हो गया है, इसलिए हम जा रहे हैं। बाय भाभी। कितने पैसे चाहिए? और बस 10,000 रुपए, बहुत अर्जेंट काम है भाई। अच्छा, और लौटाएगा तब? अगले हफ्ते सैलरी मिलेगी ना, लौटा दूँ। देता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। और बता, वो धोती की कहानी कहाँ तक पहुँची? दाल गली की नहीं? भाई दाल तो गल गई है, बस अब उसको खाना बाकी है। उसको पूरी तरीके से ना बोतल में उतार लिया है। अब जल्दी मिलने वाले हैं, हम जल्दी शादी कर लेंगे। उसके बाद तो फिर हनीमून दिल्ली में। चला पैसे देता हूँ। मेरा पैर। I'm really very sorry। आपको लगी तो नहीं? मेरे पैर में लग गई है। I'm really sorry। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ मैं। आइए मेरे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए बस ऑटो कर दीजिए। अरे अच्छा, हॉस्पिटल नहीं तो पास में मेरा घर है, चलिए मैं आपकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा पैर बस मुड़ गया है। लेकिन मैं आपको ये सड़क में से नहीं छोड़ सकती हूँ अकेले। चलिए आइए मेरे साथ, आइए ना मेरे साथ, आइए। रुकिए, आइए। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं आई। पता है मैं बहुत डर गई थी। दरअसल गलती हमारी ही थी, हम ही इधर उधर देखकर चल रहे थे और सामने से आती हुई कार को हम देख ही नहीं पाए। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ, मैंने भी टाइम पे ब्रेक नहीं लगाया ना। खैर अपने बारे में बताओ, कहाँ रहती हो? हम इसी मोहल्ले में रहते हैं, वो आगे वाली गली में। हमारा नाम श्रुति है। ओके। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं अनन्या। वो बड़ा बाजार है ना, वहाँ अनन्या बुटीक जो है वो मेरा ही है। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है। देखो हंसी हंसी में भूल गई। अभी दर्द कैसा है? पहले से आराम है। अच्छा सुनो, तुम यहाँ आराम करो, मैं वाले मस्त वाली कड़क चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं, बैठिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं और हमारे पति इंतजार कर रहे होंगे, हमें निकलना चाहिए। लेकिन इस हालत में तो चल भी नहीं पा रही हैं आप। चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, आइए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए मैं छोड़ देती हूँ, आइए। मैं हूं ना, मैं छोड़ के आइए।
आराम से हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजी सुनते हो, ये कहाँ चले गए? शायद घर पर नहीं है। लेकिन घर का दरवाजा खुला छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? कोई बात नहीं, कहीं आसपास ही गए होंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देखिए, मैं यहाँ तब तक हूँ जब तक आपके पति नहीं आ जाते, ठीक है? क्योंकि इस हालत में मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे क्या करते हैं आपके पति? क्या नाम है उनका? मेरे पति का नाम ऋतिक है, वो वॉचमैन का काम करते हैं। ऋतिक? हाँ सच में? जी। तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पति का नाम भी ऋतिक है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। लेकिन आपके पति तो है नहीं घर पे, तो लगता है मुझे बिना मिले ही जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, उनकी फोटो तो है, मैं उनकी फोटो दिखा देती हूँ। अच्छा। ये, अरे फोटो तो यही थी। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैं आपको मेरे ऋतिक का फोटो दिखाती हूँ। अब सुनिए, मुझे ना जल्दी निकलना होगा। अरे लेकिन आप तो फोटो दिखाने वाली थी। अरे फोटो क्या, मैं तो आपको मिलवा दूंगी उनसे। अरे मैं आती हूँ ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ख्याल रखेगा। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। आप संभल के जाएगा। बाय। ये अचानक से कहाँ चले गए, वो भी घर खुला छोड़कर? बार बार बचे हैं। ये दोनों एक साथ कैसे? हाँ क्या हुआ श्रुति, क्यों बुला रही थी? आप बाथरूम में थे? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें चोट लगी है क्या? अरे वो मैं रोड पार कर रही थी ना, तो कार से टकरा गई। पर वो मैडम बहुत अच्छी थी, उन्होंने पता है मेरी पट्टी भी की, अपने घर लेके गई, और वो मुझे यहाँ पे भी छोड़ने आई थी। आप थे ही नहीं तो मैं मिलवा देती। अभी तो गई है वो। क्या तुम्हारी जान भी जा सकती थी? और तुमने उस औरत को ऐसे ही जाने दिया? मैं उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये अमीर लोग क्या समझते हैं अपने आप को कि गरीबों की कोई औकात नहीं है? मैं उसको अभी ये सबक सिखाता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, बैठिए, अब शांत हो जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है, अनन्या मैडम बहुत अच्छी हैं। कुछ अच्छे बच्चे नहीं होते ये अमीर लोग, बस पुलिस से बचने के लिए तुमसे थोड़ी हमदर्दी दिखा दी और तुम खुश। कोई बात नहीं, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? देखो अगर आइंदा वो आई ना तो उसको घर में मत घुसने देना, समझी? ठीक है, अब नहीं घुसने दूंगी। ओके? तुम्हें पता नहीं है ये अमीर लोग कैसे होते हैं। तो इतना गुस्सा? फोन क्यों उठा रहा है? कहाँ रह गया? कहाँ है ये? आने दो, इसे बताती हूँ। बेबी आ गए महाराज? मतलब मुझे खुद घर पे बुला के कह के कि अर्जेंट है, जल्दी घर आ जाओ। कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन कहाँ है? कितनी बार कॉल किया मैंने। अरे दरअसल आज ना मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो सरप्राइज प्लान करते हैं, तुम्हें मूवी दिखाने लेके जाऊंगा, पर तुम्हें आने में टाइम था और ऑफिस से इतनी देर में कॉल आ गया तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। सॉरी। पर तुम्हें पता है तुम्हें ना उस औरत को घर नहीं लेके आना चाहिए था। अरे लेकिन ऋतिक, उसे बहुत चोट लगी थी। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता उस औरत को मैं घर लेकर आई थी? तो वो हमारे कुमार अंकल नहीं है, पड़ोसी, उन्होंने तुम्हें देखा गाड़ी से उतरते हुए उस औरत को बुलाते हुए यहाँ पे। कौन थी वो? अच्छा, अरे वो बेचारी, उसे वो वहाँ बाजार में मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। इतनी ज्यादा उसे चोट लगी पैर पे,
तो मैं उसे घर लेकर आई, मलहम पट्टी किया, अच्छे से उसको बैंडेज वगैरह बांधा, फिर उसे घर छोड़ कर आई। हाँ, और पता है तुम्हें, इत्तेफाक की बात तो ये है कि उसके पति का नाम भी ऋतिक है। देखो बेबी, समझा करो, ऐसे किसी भी इंसान को तुम यहाँ पे मत लेके आया करो। ये गरीब लोग है ना, जानबूझकर ऐसे करते पैसे बनाने के लिए। आज के बाद तुम उस औरत को कभी भी घर पे मत लेके आना। ऋतिक प्लीज, अब तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ अच्छा बेबी सुनो ना, ये सब बातें छोड़ो। वो मेरे फ्रेंड है ना, सब पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी चला जाता हूँ, पर मेरे पास ना पैसे नहीं है, तो हाँ पता है मुझे, पक्का कर रही हूँ ट्रांसफर। थैंक यू। अच्छा, मैं ना तुम्हारे कपड़े धो के सुखा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं फिर कल सुबह प्रेस कर दूंगा। हाँ बाय बाय। और किचन का भी देख लेना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ विकास बोल। अरे भाई, मैंने सुना श्रुति का एक्सीडेंट हो गया। हाँ यार, चोट तो ज्यादा नहीं आई, पर आज रायता फैल गया। क्या हुआ? अरे यार, वो अनन्या की गाड़ी से ना श्रुति का एक्सीडेंट हो गया, और तो और वो अपने घर तक ले आई उसको। बस आज तो मैं जैसे तैसे करके बच गया। हाल बाल बचाऊं मैं आज। भाई अब दो नाव पर सवार होगा तो ये तो होना ही है, ऊपर से तीसरी की तैयारी और शुरू कर रहा है तू। भाई अभी भी वक्त है, सुधर जा। देख, तू अपना ज्ञान ना अपने पास रख, समझा? ज्योति ने ना मुझे अपने घर पे बुलाया अकेले। शादी में जब मर्जी करूं, लेकिन सुहागरात तो मैं आज ही मनाऊंगा। चल फोन रख। ये आपके लिए। थैंक यू, बट इसकी क्या जरूरत थी? अब आपके घर पहली बार आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना। अंदर आइए आप। कौन है? भाभी मैं विकास। हाँ विकास, अंदर आ जाइए। जी भाभी। भाभी भाभी, मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो थोड़ी सी चोट लग गई, पर अब मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। अरे चिंता की कैसी बात नहीं है, तुम बैठो। अरे मैं ठीक हूँ, आप बैठिए। परेशान मत होइए। दिखाओ मुझे, दिखाओ। अरे मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ऋतिक तुम्हारी परवाह नहीं करता, पर मैं तो करता हूँ ना। तुम दिखाओ, दिखाओ भाभी। हाँ, इतनी चोट लगी है भाभी, और तुम कह रही हो कि मामूली सी है। पूरा पैर सूज गया है। कितना सुंदर पैर है तुम्हारा, और कितना बुरा लग रहा है इस चोट की वजह से। ये क्या कर रहे हो? उठो और निकलो मेरे घर से, अभी के अभी। अभी गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा निकलो यहाँ से। क्या निकलो? हाँ क्या निकलो? ये फल किसके लिए लाया हूँ? आपके लिए लाया हूँ ना, मैं आपकी केयर करता हूँ। अब सुनो, दूर आओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? अब सच बता ही देता हूँ, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। क्या? हाँ, सच्चा प्यार। वो ऋतिक से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें बच्चा चाहिए, वो नहीं दे पाएगा, मैं दूंगा। मैं हूँ असली मर्द, मैं। भाभी प्यार से बात करते हैं, तुम बैठो तो सही। दूर हटो, हटो ना। निकलो, अभी सुनो तो सही। अभी निकलो मेरे घर से। अब समझती ना, प्यार करता हूँ मैं आपसे। निकलो और दिखाई मत देना दोबारा। तुम्हारा गिफ्ट तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर कंगन है। देखिए, मेरी फैमिली में मैं बस अकेला ही हूँ, और मैं दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो अगर तुम भी दिल्ली शिफ्ट होना चाहती हो मेरे साथ, तो हम लोग शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है मैं खुद दिल्ली शिफ्ट होने वाली हूँ। अरे वाह, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही वकील से अपने पेपर्स बनवा लेता हूँ शादी के, और हम शादी कर लेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं।
आपको तो पता है ना मेरे माँ बाप नहीं है, मैं मामा जी के साथ रहती हूँ और उन्होंने तो ये शर्त रख दी है कि जब तक तुम शादी नहीं कर लेती दिल्ली नहीं जाना है। तो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं और फिर दिल्ली निकल चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तुम बुरा ना माना तो आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? जी नहीं, शादी से पहले कुछ भी नहीं। और वैसे भी काफी रात हो गई है, आपको अब जाना चाहिए। अच्छा ठीक है पापा। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। लव यू। आई लव यू टू। तेरी हिम्मत कैसे हुई श्रुति पे गंदी नजर डालने की? बीवी है वो मेरी। हाँ बस चल, काहे की बीवी? तू तो ऐसे बोला जैसे बहुत प्यार करता है उसे। साले भूल मत, धोखा देगा तू उसको, धोखा। इस साले बचपन से मेरे साथ है तू, तुझे पता है ना लड़कियों को ऐसे पटा लेता हूँ मैं ऐसे। और तू लूजर का लूजर मेरी बीवी पे गंदी नजर डालता है। वे मर्द बन मर्द। ठीक है, तो मर्दों वाली बातें करते हैं। या तो तू मुझे श्रुति के करीब आने दे, नहीं तो मैं तेरी हकीकत ना सबको बता दूंगा। और सबको मतलब सबको, श्रुति, अनन्या और ज्योति को भी। फिर तू दिल्ली नहीं जाएगा, जेल जाएगा, समझा? ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, ब्लैकमेल कर रहा है। तो कर रहा हूं ब्लैकमेल। तुझे जो समझना समझ ले चल, लेकिन मुझे श्रुति चाहिए। अबे ठंडे दिमाग से सोचना, तुझे कौन सा श्रुति के साथ जिंदगी बितानी है जो इतना दिल पे ले रहा है? तुझे तो उसके साथ जाना है ना, ज्योति के साथ दिल्ली, तो जा ना। और तेरे जाने के बाद वो किसी ना किसी को तो अपनाएगी ना, तो फिर मुझे क्यों नहीं? बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा वो अरुण तेरा वकील है ना? हाँ तो तू एक काम कर, उससे मेरे और ज्योति की शादी के पेपर बनवा ले आज की आज। ठीक है, मैं कल ही ज्योति से शादी करूंगा। उसके बाद श्रुति के साथ तेरे को जो करना है ना तू वो कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सच्ची? मतलब मैं श्रुति के साथ? भाई दोस्त है तू अपना। और सुन, नो लिप किस। हाँ वो मेरे हैं बस। अच्छा भाई, बचपन से तेरी उतरन पहनी अब तेरी बीवी को, हाँ? अरे आप आ गए, क्या कहा उस कमीने विकास ने? अरे बोलिए, कुछ बताएंगे, क्या कहा उसने? बोलिए ना, क्या कहा है उसने? बंद कर अपनी बकवास। विकास ने सब बता दिया है मुझे, उसकी कोई गलती नहीं है। तू ही उस पर डोरे डालती है ना। कितने आदमियों के साथ सोती है और सब समझता हूं मैं। तू ये बच्चों के लिए कर रही है ना, तो जा पैदा कर ले बच्चा अपना उससे ही। क्या आपको मुझ पे शक हो रहा है? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, लेकिन उस विकास की बातों पे भरोसा है, उस कमीने की। बस मैं अपने दोस्त के खिलाफ ना अब एक शब्द नहीं सुनूंगा। लेकिन मेरे खिलाफ सुन सकते हैं। उसने जो कहा वो मान लिया, लेकिन मेरे पे भरोसा नहीं है आपको, हाँ? हाँ जी अनन्या जी। हेलो श्रुति, अब पैर कैसा है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। पैर भी ठीक है मेरा। क्या हुआ श्रुति, तुम रो क्यों रही हो? अरे श्रुति देखो, अब हम अच्छे दोस्त भी है ना, तो मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकती हो। बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में ठीक हूँ। श्रुति तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ? अच्छा अगर तुम मुझे फोन पे नहीं बताना चाहती ना, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है? बैठ के बात करेंगे। मैं अभी ड्राइवर को भेज रही हूँ, तुम मेरी गाड़ी में बैठ के आ जाओ। आओगी ना? मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मैं अभी भेज रही हूँ, जल्दी आओ। मैं घर पे बैठ के तुमसे बात करना चाहती हूँ, समझी?
क्या बात है भाई, आज खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कोई आने वाला है क्या? हाँ, डिनर पे किसी को इनवाइट किया है। कौन आने वाला है? सरप्राइज है, आएगा तो मिल लेना। वो ऑफिस से कॉल आया। अच्छा, हेलो, हाँ बोलो। देखो पेपर सारे रेडी हैं, तुम्हें बस साइन करना है, ठीक है? 1 मिनट। अरे लगता है तुम्हारे गेस्ट आ गए। हाँ तो खोलो ना। अच्छा अच्छा, मैं ना तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ कैसे? बोलो। तुम चलो यहाँ से। क्या? अरे तुम चलो यहाँ से, ये अमीर लोग हैं, ये ऐसी खून पीते हैं गरीबों का। अरे मुझे इन्हें फटकार लगानी थी, मैंने लगा दी फटकार। तुम चलो, अरे आ जाओ। तो चलो चलो चलो। श्रुति, अरे अरे श्रुति, श्रुति रुको, अंदर आओ। देखो ये गरीब लोग हैं, ये ना हमसे पैसे ऐंठने आए हैं। तुम चलो, खाना खाते चलो। पागल वागल हो गए, चुप रहो। अब श्रुति आओ ना। मेरी बात सुनो, देखो, अरे तुम सुनो मेरी बात। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अनन्या, यही तो मेरे हस्बैंड है ऋतिक। क्या? अरे वो बात छोड़ो, तुमने इसका एक्सीडेंट किया ना? एक मिनट में, लेकिन ये मेरा पति है ऋतिक। अरे वो बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने इसका एक्सीडेंट किया ना उस वाली गाड़ी से? हाँ, उस वाली गाड़ी से एक्सीडेंट किया ना तुमने? हाँ? मैं वो गाड़ी तोड़ दूंगा। अरे ये वाली गाड़ी से करा ना अरे एक्सीडेंट? ये लो। ऋतिक, अरे ऋतिक रुक, ऋतिक, ये पागल है क्या? मतलब हम दोनों का पति एक ही है। तुम इस वक्त यहाँ? अरे तुम्हें बताया तो था कि पेपर्स रेडी है, तुम्हें बस साइन करना है। अरे तो कल कोर्ट में आके साइन कर लेती ना। मैं अभी इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सच बताऊं तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि साइन आज कर लेंगे, शादी कल कर लेंगे कोर्ट में जाके। अच्छा ठीक है, चलो अंदर आओ, अभी यही सारी बातें कर लेनी है क्या? आओ आओ इधर। भाभी लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी अब? भाभी रोइए मत, प्लीज रोइए मत। भाभी, मुझे तो खुद पता नहीं था कि ऋतिक ऐसा निकलेगा। इतनी सी भनक नहीं लगने दी उसने मुझे, और इतना बड़ा कांड कर दिया। मैं तो उसका फोन भी मिला रहा था, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था, तो लगता है ना वो भाग गया। अब नहीं आएगा वो। अब हमारा क्या होगा? अब रोइए मत, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा आपका। हाँ, तुम कितने अच्छे हो विकास। एक ऋतिक है जो हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं तो आपको किलो छान से चाहता हूँ भाभी। क्या? तुम हमसे प्यार करते हो? हाँ ऋतिक से भी ज्यादा? हाँ भाभी, पर आपने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। छोड़िए, कोई बात नहीं, बट अब रोइए मत प्लीज, स्माइल करिए। हाँ, बहुत अच्छे हो विकास। ये लो, हो गए तुम्हारे पेपर साइन। अरे क्या क्या कर रहे हो? हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। देखो, मैंने आज सिर्फ पेपर साइन किए हैं, शादी हमारी कल ही होनी है, तो तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। भले ही हमारी शादी कल हो, लेकिन हम सुहागरात आज मनाएंगे। नहीं पर क्यों, मतलब? तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पे?
हाँ भरोसा है मुझे, बट ये क्या है? आज मैं पूरी तैयारी से आया हूँ हम दोनों की पहली रात को यादगार बनाने के लिए। तुम भी ना। ये लो। अभी इतनी रोमांटिक हो, मुझे पता ही नहीं था। अभी तो तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या? इंतजार करो। रितिका बता। जल्दी करते, ज्योति का एड्रेस बता, जल्दी बता। जल्दी बोल, नहीं तो यहीं मार डालेंगे अब। ज्योति के घर। बता एड्रेस बता, एड्रेस बता ज्योति का। अरे तुम्हारे मामा तो नहीं आ गए? नहीं मामा नहीं होंगे, कोई और होगा। रुको मैं देख के आती हूँ। आप लोग कौन? अरे अरे कहाँ, अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ तो कौन हो आप लोग? क्या कर रहे हो? ये तेरा नया शिकार है? हाँ, इसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। कि क्या बात कर रहे हो आप लोग? मुझे भी तो बताओ, क्यों मार रहे हो इनको? अच्छा जानना चाहती है कौन है? एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। ये हम दोनों को धोखा दिया इसने। जब प्यारी प्यारी बातें करके तुमको जो शादी के लिए राजी किया है ना, इसने हमारे साथ भी किया है और फिर हमसे शादी की। जब आज इसकी पोल खुली तो ये तेरे पास यहाँ छुप कर भाग के आ गया। देखो देखो ज्योति, मैं समझाता हूँ तुम्हें, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। झूठ तू बोल रहा है। नहीं ज्योति, तुम मेरी बात मानो। अब तू नहीं समझाएगा, हम बताते हैं तुझे कि औरतों को धोखा देने का क्या नतीजा होता है। नहीं ज्योति, तुम मेरी बात सुनो। ज्योति, इनकी खातेदारी के लिए कुछ है क्या घर में? चलिए ये तो धोखा निकाल दे, धोखा निकाल दे। हाँ। रुकिए, शादी आप लोग रुकिए, दूर हटिए, चलिए। रेणु जी, डंडा लीजिए इनके हाथों से। लेके जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे, और घसीटते हुए लेके जाइए। तुझे पता है हमें पता कैसे चला? तेरे दोस्त विकास से, कि तू छुप कर बैठा है ज्योति के पास। अगर वो नहीं बताता ना तो ये ऐसा ही खेल खेलता रहता। तुझे शर्म नहीं आती? तूने सिर्फ मेरी नहीं, इन दोनों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेके जाइए इसको। लेके चलिए इन्हें। थैंक यू, आप लोगों ने आज मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो देखा आपने कैसे ऋतिक की हवस और लालच ने न सिर्फ उसकी बल्कि उसके दोस्त की, श्रुति और अनन्या की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। श्रुति और अनन्या दोनों ही को अफसोस है
और पछतावा है कि उन्होंने कैसे आंख बंद करके एक फ्रॉड आदमी पर भरोसा कर लिया। यूं ही किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ना सिर्फ आपको परेशानी में डाल सकता है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ प्राइम फाइल। पास मत आना, वरना मारना मत। हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमने तुमको रोते हुए देखा तो सोचा कि मदद कर दें। दूर रहो हमसे। अरे हम बुरे आदमी नहीं हैं। तुम हमको बताओ क्या हुआ है? इतने वीराने में अकेले काहे भटक रही हो? हाँ? अरे रो मत। अरे ऐसे रोगी तो पता कैसे चलेगा क्या हुआ है? चुप 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 चुप। अरे चुप 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 चुप। का बिल्ली जैसे रोए जा रही हो? का? हम बिल्ली दिखते, पर हमें तो नारी बनाया वासुकी बाबा ने। का? तुमको नारी बनाया? हाँ, नारी बनाया, इसलिए तो हम रो रहे हैं। दिमाग से पैदल हो का? पाँव में चप्पल भी नहीं पहनी हो? इतनी सुंदर काया, कोई तुमको नारी बनाया या तुम हमको बना रही हो? तुम समझ काहे नहीं रहे हो? हम नारी नहीं हैं। कोई प्रेत आत्मा होगा, मर के भटकी हो? हम भटकते नहीं हैं, हम तो रेंगते हैं। रेंगती हो? हाँ, तुम्हें पता है हम इस लोक के नहीं हैं, हम नागलोक से हैं। कहाँ से? नागलोक से? हम नागिन हैं। नागिन? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। अरे हमको मत डसना। एक भी शब्द निकाले ना तो हम तुम्हें सच में डस लेंगे। अरे नहीं, हमको जाने दो नागिन देवी। अगर तुम चले गए तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? हमें नागिन से बहुत डर लगता है। हम क्या मदद करेंगे तुम्हारी? तुम हमें फिर से नागिन बना सकते हो। अरे हम का कोई जादूगर है जो तुमको नागिन बना सकते हैं? पर वासुकी बाबा ने तो कहा था कि तुम जैसा मर्द हमें नारी से नागिन बना देगा। अरे कौन वासुकी बाबा? वासुकी बाबा नागलोक के राजा हैं। उन्होंने हमें श्राप दे दिया और हम नागिन से नारी बन गए। श्राप? ये बहुत लंबी कहानी है, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पर तुम हमें बताओ, तुम हमारी मदद करोगे? हमें नागिन बना दोगे? इसके बदले ना हम तुम्हें ये नागमणि दे देंगे। हमने सुना है कि नागमणि की धरती लोक पे बहुत ज्यादा कीमत है। लेकिन हम तुमको नागिन कैसे बना सकते हैं? हमारे साथ भोग करके। हाँ? कैसी गंदी बात कर रही हो? अरे हम शादीशुदा इंसान हैं। तो क्या हो गया? हमें बस एक रात दे दो, हमें श्राप से मुक्त कर दो। हम उसके बाद तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे और उसके बदले हम तुम्हें ये मणि भी तो देंगे ना। पर तुम्हारा जहर हम पे चढ़ गया तो? हमारा जहर तुम पे नहीं चढ़ेगा,
हम तो तुम्हें अमृत देंगे, अमृत। पर तुम हमको बताओ कि तुम हमें फिर से नागिन बना दोगे, हमें श्राप से मुक्त कर दोगे। देखो हम तुम्हें मणि भी दे रहे हैं। बताओ ना, तुम हमारी मदद करोगे ना? रह गया ये आदमी, पूरी रात से गायब है। ना जाने किस औरत के साथ चक्कर चला के बैठा है। हम बोले थे भैया नहीं करनी इससे शादी, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। फोन तो उठा। आ गए आप? कहाँ थे? हाँ बताओ कहाँ? हम कुछ पूछ रहे, कहाँ थे आप? मालूम है कितना फिक्र हो रहा था हमें। कहाँ थे आप रात भर से? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे रात भर। कहाँ है इस टोकरी में ऐसा, हाँ, जो आती अलमारी के अंदर छुपा दी? किए जा रहे हैं? कुछ तो बोलिए। हम आपसे पूछ रहे हैं रात भर कहाँ थे आप? कहाँ तब से गूंगे की तरह इशारा किए जा रहे हैं? सुन रहे हैं आप? हमारा जहर तुम पे नहीं चढ़ेगा, हम तो तुम्हें अमृत देंगे, अमृत। पर तुम हमको बताओ कि तुम हमें फिर से नागिन बना दोगे? कब से नहाए जा रहे हैं आप? बाहर निकलिए, आप पूछ रहे हैं कहाँ थे रात भर? वो क्या गया है आपको? कुछ तो जवाब दीजिए, बताइए हमें। जरूर कोई 2 नंबर का धंधा शुरू कर दिए। रात में कहीं डाका डाल के आए और सारा माल तिजोरी के अंदर छुपा दिए। इस आदमी ने तो हमारा जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। नहाकर आ गए आप? आपके लिए चाय ले आए। ये गले में चाबी का खास लगा रखा है। हमें ये बताइए तिजोरी के अंदर क्या है? ऐसा काल आए जो ताले के अंदर बंद कर दिए और चाबी अपने गले में लटका के घूम रहे हैं। अरे हमें आपका ये इशारे वाला भाषा समझ में नहीं आता। आवाज चली गई है क्या आपकी? आज हम 24 घंटा तक कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा मौन व्रत है। अरे ये क्या बीमारी पाल लिए हो?
जीभ में फोड़ा हो गया है क्या? वैसे तो बोल बोल के मार दिमाग खा जाओगी और आज मौन व्रत रख लिए। कहाँ है ये सब? ना जाने ऐसा कौन सा खजाना लेके आए हैं जो जोड़ गुना किए जा रहे हैं। खराब कर दिया इस आदमी ने हमारा। खाना खा लीजिए आके। अरे हम कह रहे हैं काम बंद कीजिए और खाना खाइए आके, चलिए। अब क्या लिख रहे हैं आप? आज हम केवल दूध पिएंगे, वो भी ठंडा। ये का मौन के साथ उपवास भी? हाँ ला रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। आपका ये चुप्पी में खाए जा रहा है। बंद कीजिए अपना ये नाटक। ये लो दूध। अरे ये क्या हरकत कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हे भगवान, इनका तो दिमाग ही सरक गया है। कैसा पति मिला है मुझे? क्या नाटक लगा रखा है? बताओ क्या नाटक, क्या है ये सब? बिल्कुल ये सपने जैसा लग रहा है। इतना सुंदर पल हमने पृथ्वीलोक पे पहले कभी नहीं बिताया। पर अब तो हमारा नागलोक में जाने का वक्त आ गया है। सुबह होते ही हम नागिन बन जाएंगे। कहाँ? डरो मत, हम तुमको डसेंगे नहीं। और ये लो नागमणि, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। तुम हमें बहुत याद आओगी। अरे नहीं, तुम हमको छोड़कर मत जाओ। ऐसा नहीं बोलते भुजंग, हमें जाना होगा। लेकिन हमको तुमसे प्रेम हो गया है और हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। ये मणियां नहीं चाहिए हमको, हमको तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम्हें हमारा साथ चाहिए ना, तो तुम्हें भी नाग बनना होगा। नहीं 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 नहीं, तुम का हमेशा नारी बन के नहीं रह सकती हो। अगर हम तुम्हारे साथ वो पल नहीं बिताते ना, तो हम हमेशा के लिए नारी बने रहते। लेकिन हम तुमको वापस नागिन नहीं बनने देंगे। अरे हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। ऐसा नहीं बोलते भुजंग। अरे हम सच कह रहे हैं, हम तुमको बहुत प्यार करेंगे। तुम्हारे लिए हम अपनी बीवी को छोड़ देंगे। प्रेम तो हमें भी तुमसे बहुत हो गया है। अगर तुम चाहते हो कि हम हमेशा नारी बने रहें, तो तुम्हें एक उपाय करना होगा। कौन सा उपाय? तुम्हें 24 घंटे का मौन व्रत रखना होगा। अगर तुम ऐसा कर लिए ना, और तुमने किसी को भी नहीं बताया कि तुमने हमारे साथ भोग किया है, तो वो 24 घंटे के मौन व्रत के बाद तुम्हें एक बाबा मिलेंगे। कौन? वासुकी बाबा? नहीं, वो एक सपेरे बाबा हैं। वो पृथ्वी लोक पे रहते हैं। हम उन्हें बहुत पहले से जानते हैं। पर वो तुमको नागिन से नारी कैसे बनाएंगे? ये उपाय तो तुम्हें वही बताएंगे भुजंग। पर अगर तुमने ये उपाय कर दिए ना, तो हम भी तुम्हारे और ये मणि भी तुम्हारी। सच? हाँ, पर अभी हमें जाना होगा। नहीं, विधि का यही विधान है भुजंग। अब हमें जाना होगा। पर अगर तुम हमें सच में प्रेम करते हो ना, तो तुम सपेरे बाबा की सारी बातें मान लोगे और जो वो कहे ना वही करना, ठीक है? पर वो सपेरे बाबा कहाँ मिलेंगे? अगर तुमने 24 घंटे का मौन व्रत रखा ना भुजंग,
तो वो बाबा तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए। का बोले आप? कौन बोल रहे हैं? कहा आप वही हैं? तो आपको हमारा नंबर मिला कहाँ से? सच में आप ऐसा कर देंगे? अरे आप बोलने लग गए, मौन व्रत खत्म हो गया आपका। तुम पानी लेके आओ एक गिलास। अरे जाओ ना। हाँ बाबा, हमको क्या करना होगा जिससे वो नागिन हमें मिल जाए नारी के भेष में? अरे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, अब बताइए तो करना क्या होगा? क्या? अब बस भी करो नीलेश जी, वरना आदत हो जाएगी हमें। हम बहुत खुश हैं स्वाति, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम बाप बनने वाले हैं। अच्छा, बस भगवान की कृपा है हम पर, वरना हम तो तरस ही गए थे ये सुनने के लिए। अरे कौन आ गया सुबह सुबह? इंदु, इंदु क्या क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए। क्या बोले जा रही हो? वो आदमी, हाँ? दामाजी कहाँ है? भैया वही तो हमारा ये हाल किए हैं। कहा किए वो तुम्हारे साथ? क्या बताए भाभी? पहले तो पूरी रात गायब रहे, अगले दिन मौन व्रत रख कर आ गए। जैसे ही मौन व्रत तोड़े ना भैया, हमको भी बहुत तोड़े, बहुत मारे भाभी। भुजंग तुमको मारा? भैया मारे ही नहीं, छोड़ दिए हमको। भुजंग? भुजंग ऐसा नहीं कर सकते। अभी हम आपको बताते क्या हुआ हमारे साथ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे और गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं? करोड़ों की मणियों के आगे ये गहना जेवर सब बेकार है। मनिया? हाँ, उस टोकरी में करोड़ों की मणियां हैं और उस नागिन के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा दें। नागिन? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहे हैं, हम प्रेम करते हैं उससे। अब तुम्हारा किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ, और तुम हो हमारे गले की हड्डी। तंग आ गए हम तुमसे। तुमने हमारा सब सुख चैन छीन लिया। जब देखो बक 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 बक। क्या मिला हमको तुमसे शादी करके, बताओ? हाँ, अच्छा, तुम भूल रहे हो ये सारे गहने हम अपनी शादी में दहेज में लाए थे। ऐसे नहीं ले जाने देंगे तुम्हें। हम जरूर लेकर जाएंगे और ये मणियां भी लेकर जाएंगे। हाँ। देखिए, हम तुम्हें ये गहने कहीं नहीं ले जाने देंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद करके किसी और औरत के साथ भागना चाहते हो तुम? दीजिए हमको, दीजिए। नहीं ले जाने देगी? नहीं ले जाने देंगे। परित्याग कर दिए हैं तुम्हारा, समझी? सड़ो अब यहीं पे। 7 घंटे भूखे प्यासे बंधे रहे, कैसे तैसे खुद को छुड़ाकर यहाँ भाग कर आए भाभी। ना जाने किस नागिन के लिए हमारा ये हाल कर दिए वो। अच्छा इंदु, इधर आओ, पहले बैठो। बैठो यहाँ। हमको तो ये सब बकवास लग रहा है। भला कोई आदमी किसी नागिन के साथ भाग सकता है क्या? क्या पता उस औरत का नाम ही नागिन हो। ये देखो, नागिन, नागिन किसी औरत का नाम होता है क्या? हमें नहीं पता, हमसे यही बोले थे वो।
और भैया ये सारा गलती आपका है। हम आपसे बोले थे कि हमें उससे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। हम तो राहुल से प्यार करते थे ना भैया, पर आप हमें जबरदस्ती उस जानवर के साथ खूंटे में बांध दिए। देखिए नीलेश जी, भुजंग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। आप तो उसकी तरफदारी करोगी ना भाभी? आपका दूर का रिश्तेदार जो है वो सब मालूम है हमें। आप ही भैया के कान भरी थी, आप ही हमें राहुल से अलग कराई है। देखिए नीलेश जी, एक तो शादीशुदा है, ऊपर से वो लफंगिया राहुल के बारे में सोचती रहती है। क्यों ना करे गुणगान उसके? कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमारा ये हालत। क्या किया है वो जानवर हमारे साथ? पहले तो हमें मारा, उसके बाद भैया हमारे सारे गहने लेके भाग गया वो। सब बकवास है, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा इस पे। तो हम झूठ बोल रहे हैं? क्या पता, झूठी बोल रही होगी। राहुल से प्यार तो करती हो। भाभी अगर आप एक और बार झूठा बोल। क्या बदतमीजी से बात कर रही हो भाभी से? हम आपके कुछ नहीं लगते ना भैया? भाई होकर अपनी बहन का दर्द दिखाई नहीं देता आपको? ऐसा नहीं है इंदु। ठीक है, हम पता करते हैं भुजंग का। आप करते रहिए पता, पर हम बता दे रहे हैं हम उस जानवर के पास दोबारा नहीं जाएंगे। इंदु, तुम हमको काहे छोड़ के चली गई? हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहे। हम तुम्हारे बगैर मर भी नहीं पा रहे। हम क्या करें इंदु? हमको अपना आशिक बना के चली गई तुम। कौन है बे? नीलेश जी, भुजंग ऐसा नहीं कर सकता। हमें तो सब गड़बड़ लग रही है। लेकिन स्वाति, भुजंग का फोन भी नहीं मिल रहा है। और फिर ये इंदु झूठ क्यों बोलेगी? मैं ही जाके देखता हूँ कि भुजंग कहाँ पे है। सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कहाँ हो गया है हमको? आज भी तुम्हारे घर के बाहर से गुजरते हैं तो तुम ही दिखाई देती हो इंदु। तुम कहाँ चली गई थी तुम हमको छोड़कर? हमारा हाल देखो क्या हो गया है। तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते। काहे चली गई हमको छोड़ के? बताओ। मुझे हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी राहुल। काश हमने भैया की बात ना मानी होती और तुम्हारे साथ भाग के चले गए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इंदु, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमको बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वाह इंदु वाह, तो ये गुल खिला रही हो तुम यहाँ पर?
एक बार भी अपने भैया के बारे में नहीं सोचा तुमने? शादीशुदा होकर तुम इसके साथ में यहाँ पर बतिया रही हो, और इस राहुल के लिए तुम अपना घर छोड़कर आई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बकवास कर रही हो भाभी? क्या बोले जा रही हो आप? हम कुछ भी बोले जा रहे हैं तो अच्छा रुको, तुम्हारे भैया ही बताएंगे अभी तुम्हें। हेलो। हाँ स्वाति, मैंने आस पड़ोस में सब जगह पता किया है, लेकिन भुजंग का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे मालूम चलेगा भी कैसे आपको? भुजंग को गायब करने में इसी का तो हाथ है। हैं? ये क्या बोल रही हो? अरे ये अपने आशिक राहुल के साथ में मिलकर भागने की प्लानिंग कर रही है। हाँ, हमने इसे अभी यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा, उनकी ये जरूरत, हम आते बताते उनको। हाँ जल्दी आइए आप। अब तो भैया आकर तुम्हारी खबर लेंगे। और तू घूर क्या रहा है? चल निकल यहाँ से, चल। अब बोला ना निकल। अभी ओह मेरा बच्चा। पता लेकर चलना पड़ेगा इनको जल्दी। स्वाति, स्वाति, स्वाति। तुमको ही फोन कहाँ हुआ स्वाति? अपना स्वाति कहाँ हुआ? स्वाति काहे रो रही हो? कहाँ गए थे तुम? कहाँ हुआ तुम्हें? हम अस्पताल से कहाँ अस्पताल गए? छू मत मुझे, खूनी। कहाँ हुआ बोलो? हमारा बच्चा। कहाँ? हमारा बच्चा कहाँ? नहीं रहा। कहाँ बोल रही हो तुम? ये इंदु और इसका शराबी नशा हो। इन्होंने मुझे धक्का दिया और मेरा बच्चा गिर गया। भैया वो केवल एक एक्सीडेंट था। इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। ये लोग हमें भी मार डालेंगे। ये इंदु नायन है, नायन अपने पति को खा गई और अब ये राहुल के साथ भाग जाएगी। नहीं भैया, हमारी बात सुनिए। इंदु बस करो, हम सब पता करके आए हैं। भुजंग जी जब से गायब है उसके आस पड़ोस वाले सब कह रहे हैं कि तुम उसे पसंद नहीं करती थी। इंदु कहीं तुमने सच में तो उसे मार के नहीं आई हो तुम? नहीं भैया, हम उसे क्यों मारेंगे? बल्कि वो हमें मार। बस करो, और मुझे नहीं सुननी है तेरी झूठी कहानियां। हमारा जीना हराम कर दिया तूने। स्वाति तुम चुप हो जा, और उस राहुल को तो मैं बताऊंगा। स्वाति तुम बैठो, तुम आराम करो। उस राहुल को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी कभी ने मेरे बच्चे की जान ले ली, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। रुक। भाभी लीजिए, दवाई ले लीजिए। ये अपनेपन का दिखावा मत करो। नहीं चाहिए हमें दवाई तुम्हारे हाथ से। भाभी हमारी बात सुनिए। आप और भैया हमें गलत समझ रहे हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, बल्कि वो भुजंग हमारा गलत चाहता है।
तो कहाँ गायब हो गया वो? तुमने मरवाया ना उसे? भाभी अब और कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम्हें और राहुल को हम अंदर करवा देंगे। आने दो तुम्हारे भैया को। तुमने हमारे बच्चे को मारा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चली जाओ यहाँ से तुम, चली जाओ। सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगी? कैसे मदद? राहुल कहाँ चला गया? कई गांव में नागिन का खौफ, जो भोले भाले मर्दों को फंसाती है और उन्हें लूटकर डस लेती है। हिंदू, राहुल, राहुल हम तुम्हें ही देखने आए थे। अच्छा ये बताओ, भैया आए थे यहाँ? पूछो मत, हमें जान से मारने वाले थे वो। हम कैसे जान बचाएं हम जानते हैं। अभी कहाँ है वो? तुम्हें नहीं पता हिंदू? अरे वो घर नहीं आए कब से, फिक्र हो रही है हमें उनकी। कहाँ चले गए होंगे वो? हम जानते हैं, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो। हमें नहीं पता है वो कहाँ है। ये सब जो भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर नीलेश जी को कुछ हुआ ना, तो हम तुम्हें और राहुल को छोड़ेंगे नहीं। राहुल कुछ नहीं किए भाभी, उसे कुछ नहीं पता। भाभी हमें भी भैया की फिक्र है। बस नौटंकी करके मत दिखाओ, बताओ कहाँ है नीलेश जी? नीलेश जी, भैया, नीलेश जी, नीलेश जी कहाँ थे आप अब तक? नीलेश जी, अरे कुछ बोलिए तो सही। हेलो, का हमारा वीडियो का बोल रहे हो? ना 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 ना। अच्छा ठीक है, जो तुम बोलोगे हम करेंगे। क्या हुआ नीलेश जी? कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो आप? देखो स्वाति, हमें ना डर है कहीं वो राहुल के साथ वो हमारी बहन मिलके ये पैसा और गहना चुरा न ले, इसलिए हम इसको सही जगह ठिकाने पे लगा रहे हैं। तो उस इंदु को ही घर से निकाल दो ना, जिसने हमारे बच्चे को मारा। वो सब बाद में देखेंगे, पहले ये सब ठिकाने पे लगा देता हूँ। ठीक है।
संभालना है। अब वो वीडियो डिलीट कर दो। ये नीलेश जी कहाँ रह गए? और फोन भी नहीं लग रहा है उनका। भाभी, इंदु। भाभी, वो नीलेश भैया। नीलेश, क्या हुआ नीलेश जी को? जंगल में नीलेश भैया। अरे बताइए ना क्या हुआ नीलेश जी को? क्या हुआ नीलेश भैया को बता। नीलेश जी उठिए, क्या हो गया आपको? उठो ना। क्या हुआ भैया को? नाटक मत करो तुम लोग। तुम लोगों ने ये सब पैसे के लिए किया ना? उनके पास एक बैग था, उसमें गहने और पैसे थे, तुम लोगों ने उसी के लिए किया ना? भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? हम नीलेश भैया को क्यों मारेंगे? आप निशान देखिए, सांप ने काटा इन्हें। अभी राहुल और मैंने कुछ नहीं किया। आप हमारी बात सुनिए, भुजंग के साथ भी यही हुआ था। हम कुछ पूछ रहे, कहाँ थे आप? मालूम है कितना फिक्र हो रहा था हमें। कहाँ थे आप रात भर से? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे और गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं? करोड़ों की मणियों के आगे ये गहना जेवर सब बेकार है। मणियां? हाँ, उस टोकरी में करोड़ों की मणियां हैं और उस नागिन के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा दो। कई गांव में नागिन का खौफ, जो भोले भाले मर्दों को फंसाती है और उन्हें लूटकर डस लेती है। आप यकीन मानिए, इसके पीछे जरूर किसी नागिन का हाथ है। बस करो, ये झूठी कहानी बनाना बंद करो। पहले तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा, अब तुम लोगों ने मेरे पति को भी मार दिया। आप भी हमारी बात का यकीन कीजिए। अखबार की खबर देखिए, खबर पढ़िए, आए दिन इस अखबार में ऐसी खबर आ रही है। नहीं देखना मुझे ये सब तुम लोगों की साजिश है। अभी हमारा यकीन कीजिए, कोई साजिश नहीं है हमारी। तुम दोनों को हम जेल भिजवा देंगे, अंदर करवा देंगे तुम लोगों को हम। नीलेश जी उठो। इंदु, जैसा तुमने कहा था, मैंने सारे खबरों की जांच पड़ताल की। वो कोई नागिन है ही नहीं, बल्कि नागिन के भेष में एक औरत है जो मर्दों को ब्लैकमेल करती है। कौन औरत? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि भुजंग को भी उसने फंसाया होगा और नीलेश भैया की जान उसी ने ली होगी। लेकिन भाभी तो हमारी बात का भरोसा ही नहीं कर रही। जब से भैया गुजरे, देखो कितनी गुमसुम रहने लगी। इंदु, हमें कुछ भी करके उस नागिन का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन कैसे? हमने सुना है वो सुनसान जंगलों में मिलती है, और दूर नाके के पास जो जंगल है, आप कौन हैं और काहे रो रही हैं? हमें श्राप मिला है।
वासुकी बाबा ने हमको नागिन से नारी बना दिए। का? हाँ, तुम अगर हमें वापस नागिन बना दोगे ना तो हम तुम्हें नागमणि दे देंगे। क्या कह रही हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये नागमणि है। अच्छा, हमको इसके लिए क्या करना होगा? हमारा भोग। इंस्पेक्टर, आप आइए, आइए। छोड़िए इसको, छोड़, पकड़िए इसको, पकड़िए। तेरी वजह से हमने अपना पति, अपना भाई, सबको खो दिया। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो नागिन, पकड़ लीजिए इसे। वासुकी, भागो। वासुकी, भागना मत, गोली मार दूंगा। पकड़ो, ले चलो। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। आखिरकार राहुल और इंदु के साहस और समझबूझ से परिधि और वासुकी नाम के कपल का पर्दाफाश हुआ, जो कई वक्त से गांव के कई मर्दों को झांसा देकर और फिर नाग से कटवा के मार दिया करते थे, ताकि लोगों को लगता था उनको नाग नहीं डसा है, पर असल में वो नागिन की काल्पनिक कहानी का फायदा उठा के लगातार घिनौने अपराध कर रहे थे। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।